हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप। दरअसल डेटा टाइप हम लोग जान चुके हैं कि व्हाट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप का डेटा को मतलब लोकेट करता है, मतलब लोकेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं डेटा टाइप स्ट्रिंग, फ्लॉट, इंटीजर, बूलियन, ये सब डेटा टाइप है। ये सब लोकेट करता है। जैसे इसका हम लोग डिफिनेशन में देख रहे थे, ऐसे इंग्लिश में दिखा देते हैं, अच्छा रहता है। ये वेरिएबल एक कंटेनर, सॉरी डेटा टाइप बोल रहे थे ना। डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू डिफाइन टाइप ऑफ डेटा स्टोर ए वेरिएबल सच एज इंटीजर, फ्लोट एंड बूलियन। कहता है एक वेरिएबल के रूप में स्टोर होता है, जो कि वो कैसा कैसा वेरिएबल होता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। ये सब कन्फ्यूजन होता है। ये जो लैंग्वेज वाला सब ये होता है ना, बहुत टफ टाइप का होता है। उसको पहले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका डेटा साइंटिस्ट में इंटरव्यू जो होगा, यही सब छोटा छोटा चीज़ मतलब पूछ के फंसाएगा। अब हम लोग जानते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वन टाइप ऑफ कंटेनर होता है, जो कि हम बताए थे। बोतल मान लीजिए एक वेरिएबल है, उसके अंदर बहुत सारा पानी रख देंगे, पानी चेंज होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है बोतल हम लोग फेंक देंगे दूसरा बोतल नहीं, नॉर्मली लोग चेंज नहीं करता है। इसीलिए एक वेरिएबल के एग्जांपल से समझाया था। हालांकि बोतल भी चेंज हो सकता है, लेकिन समझने के लिए हम बताए थे। जैसे हम लोग नेम लेते हैं, नेम फॉर एग्जांपल राम। तो राम जो है वो वैल्यू बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे नेम इक्वल टू राम बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेम राम, अगर ये डबल कोटेशन के अंदर आएगा तो स्ट्रिंग में चले जाएगा, इसीलिए डबल कोटेशन नहीं लगाते हैं। आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं फंसिएगा। ये अभी तक वैल्यू है, ये क्या है? वेरिएबल। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आपको याद क्या रहता है वो मैटर करता है। वेरिएबल में आप जैसे नेम राम प्रिंट कर सकते हैं, कि छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब हम बताए थे डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या बताया था, कितने टाइप के डेटा होते हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, और जाके आपका हो गया स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लॉट। ये 4 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। डिक्शनरी भी होता है, अरे भी होता है, ये सब भी होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डेटा साइंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग उसमें देखे थे क्या, उसका छोटा मोटा प्रोग्राम देखे थे। जैसे इंटीजर को प्रिंट कैसे करते हैं, फ्लॉट को कैसे करते हैं। अब इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहले याद रखना होगा कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है इंटीजर, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट, बूलियन। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट, बूलियन। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट, बूलियन। याद रखिएगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट, बूलियन। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट, बूलियन, ठीक है। तो ये सब, अब इंटीजर को INT लिखता है, प्रोग्राम में यूज़ होता है। फ्लॉट को FLOT छोटा f से लिखता है, और स्ट्रिंग को STR लिखता है, और बूलियन को BOOL, ठीक है। ये होता है सिंबल। सिंबल भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका सिंबल ही यूज़ होगा प्रोग्राम में, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रिंग क्या होता है, सॉरी स्ट्रिंग पहले इंटीजर जानते हैं। इंटीजर क्या होता है, दिखाई दे रहा है? इंटीजर, इंटीजर आपको बता चुके हैं। ये क्या होता है? होल नंबर। बताए थे क्या? होल नंबर में जो आता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2, बहुत सारे नंबर। अब हम क्या बोले थे, इसमें सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें -4 तो जल्दी आता नहीं है, पॉइंट वाला जल्दी आएगा नहीं। तो जनरली पॉइंट वाला नहीं आएगा इंटीजर में, क्योंकि फ्लॉट में चला, इसका बटा हुआ है, पॉइंट वाला नहीं। लेकिन माइनस वाला आता है, -6, जबकि होल नंबर में नहीं आता है माइनस, ठीक है। इसीलिए बोल सकते हैं, थोड़ा अलग हो गया ना। ये तो आता ही है इंटीजर में, ये भी आता है, ये इंटीजर में नहीं आता है। इसलिए बोल सकते हैं ये इंटीजर, ये सॉरी होल नंबर में नहीं आता है, लेकिन इंटीजर में आता है। आगे बढ़ गया ना इंटीजर, इसलिए बोलते हैं कि सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटा मोटा हम लोग प्रोग्राम लिख के भी देख सकते हैं। जैसे इंटीजर का प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। जैसे नंबर लिखेंगे 56, अगर कोटेशन लगा लेंगे स्ट्रिंग हो जाएगा। तो प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट नंबर। फिर एग्जांपल दूसरा लेते हैं। नंबर में आप प्रैक्टिस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा लीजिए, ताकि आपको अच्छा रहे। नंबर लीजिए 100, प्रिंट नंबर। ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए एज लेते हैं।
21, ये भी एक नंबर है, प्रिंट कर लेंगे, सॉरी प्रिंट कर लेंगे एज। ठीक है, हम लोग जैसे ले लेंगे लेंथ, GTH होगा, HT होगा, लेंथ होगा 8, प्रिंट कर लेंगे लेंथ, यानी नंबर ऑफ़ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, यानी जिसमें एक डिजिट आए वो आपका इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मेन अगला आते हैं कि अब इंटीजर हो गया, अब हम लोग स्ट्रिंग जानेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग टेक्स्ट को बोलते हैं, जैसे कोई मैसेज करते हैं हाय, वो स्ट्रिंग हो गया, या हेलो करते हैं वो स्ट्रिंग हो गया, या हाउ आर यू करते हैं ये स्ट्रिंग हो गया, हाउ आर यू, ये सारा स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। ऐसे एग्जांपल से दिखाया, जैसे लेटर लिखते हैं पाइथन, कोई भी से पाइथन लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 1 2 3। अब स्ट्रिंग में मेन विशेषता क्या होता है? अब हम लोग जैसे पढ़े क्या, अब संख्या तो आ रहा है आपका, इंटीजर में भी थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है यहाँ। अब आपका इंटीजर में भी संख्या आता है, इसमें भी आया, लेकिन इसमें याद रखना है डबल कोटेशन अगर इस्तेमाल हो गया दोनों के लेफ्ट राइट साइड में, अगर डबल कोटेशन यूज़ हो गया तो आप समझ जाइएगा ये स्ट्रिंग है। अगर डबल कोटेशन यूज़ हो गया तो आपको ये समझ जाना है कि ये आपका स्ट्रिंग है। अगर डबल कोटेशन यूज़ हो गया आपको समझ जाना है स्ट्रिंग है। जैसे सिंबल के माध्यम से आपको समझाया है, जैसे @ इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम तो हैज़ बोलते हैं। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल सिंबल जो होता है, इसको भी हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग बोलते हैं का मतलब ये है कि इसमें डबल कोटेशन लगा हुआ है, समझिए। यही तो कन्फ्यूज़न पैदा करता है, डबल कोटेशन लगा हुआ है रहेगा, जैसे खुर्शीद 1 2 3, ऐसे अलग अलग एग्जांपल से आपको ज़्यादा खुलेगा दिमाग। तो ये डबल कोटेशन लगा हुआ है, ये होगा स्ट्रिंग। ऐसे बोलेगा खुर्शीद, ऐसे खुर्शीद बोलता है, तो आप ऐसे भी, ये भी स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं डबल कोटेशन नहीं रहेगा तो स्ट्रिंग नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ केस में आपको जान के रखना पड़ेगा, और लोग फंसा भी देगा, ये स्ट्रिंग होगा कि इंटीजर होगा, तो ये होगा स्ट्रिंग। ऐसा नहीं है इंटीजर खाली संख्या के लिए वैलिड होता है, ना कि ये स्ट्रिंग होता है एक वर्ड के लिए। जैसे आपका हो गया खुर्शीद, कोई भी नाम हो, और क्या बोल सकते हैं, जैसे पाइथन, कोई भी किताब हो, हिंदी इंग्लिश, ये सब आपका आता है किसमें, स्ट्रिंग में। याद रखना है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड आप मान लीजिए प्रोग्राम देखना चाहते हैं, प्रोग्राम जैसे लिखिएगा आप लेटर में लिखिएगा पाइथन प्रिंट, सॉरी पाइथन नहीं, लेटर लिखिएगा तभी प्रिंट होगा ना। अब एग्जांपल 1, अब एग्जांपल 2। अब मान लीजिए नंबर को प्रिंट करना है, नंबर लीजिए 64, ऐसा करके। जब नंबर ऐसे लीजिएगा ये इंटीजर में आएगा, लेकिन इसको स्पेशल ही लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका स्ट्रिंग में, समझे। अब प्रिंट करना है नंबर, प्रिंट करना है नंबर, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लीजिए आप, क्या लीजिए एज 24, तो स्पेशल कैरेक्टर घुसा देना है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग, प्रिंट एज हो जाएगा। ये क्या स्पेशल कैरेक्टर लगा, क्योंकि इंटीजर में भी आता है ना, ये कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए क्या ले, नेम लेते हैं, मान लीजिए नेम राम, प्रिंट कर दीजिए नेम, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग क्यों ज़रूरी है डेटा साइंस में। स्ट्रिंग डेटा साइंस में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए अब लिखा भी है डेटा साइंस, क्योंकि कस्टमर नेम्स, आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसमें कस्टमर का नेम आता है, वो स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है, समझ गए, कोई भी नाम स्ट्रिंग है, इसलिए इसका ज़रूरत पड़ता है। अब प्रोडक्ट नेम्स ये भी स्ट्रिंग है, कस्टमर नेम्स, प्रोडक्ट, हर चीज़ का एक नाम होता है ना जी, इसलिए वो स्ट्रिंग में आता है, इसलिए इसका ज़रूरत पड़ता है स्ट्रिंग में। रिव्यू, कोई भी चीज़ लेगा लोग रिव्यू देता है, रिव्यू किस में आता है, स्ट्रिंग में। कमेंट करता है कि ये सही है गलत है कितना अच्छा है, वो सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है। चैटिंग हम लोग करते हैं एक दूसरे से, सब स्ट्रिंग है। एक एक वर्ड को अलग से देखें तो स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर पूरा वर्ड मिला दे वो टेक्स्ट है, यानी इसीलिए कहता है जितना टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग है। ट्वीट से करता है लोग, वो स्ट्रिंग है। आप समझ में आ गया स्ट्रिंग का डेटा साइंस में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग
जैसे एग्जांपल डिफरेंट टाइप का एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे फ्लोट हम लोग पढ़ते हैं, फ्लोट क्या है? फ्लोट एक डेटा बना दिया है, डेटा टाइप कि इसमें पॉइंट वाला चीज़ ही फ्लोट में आएगा। जैसे वैसा चीज़ जो पॉइंट में, जैसे 5.6, 9.2, 10.1, जितना भी पॉइंट वाला चीज़ें आएंगे मतलब वो होगा फ्लोट। फ्लोट में क्या आता है? पॉइंट वाला। जैसे नंबर है 3.14, प्रिंट नंबर कर दीजिए। अब एग्जांपल 2 है, जैसे ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सम कर लेते हैं हम, जैसे सम A+B, प्रिंट सम। जैसे इस नंबर लेस से रिलेटेड आप बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, जैसे 6.4 अपने हिसाब से, ताकि अपना कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट हो। प्रिंट तो नंबर, अगर यहाँ आधा नाम लिखे हैं तो यहाँ भी आधे लिखना होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप बार बार ढेर सारा नंबर लीजिएगा ना, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। एक चीज़ बार बार इसी बहाने पढ़ाएगा। ऐसे तो नॉर्मली लोग पढ़ने बैठता है नहीं, जैसे मैं बहुत बड़ा काम चोर हूँ तो काम से भागते हैं, लेकिन पढ़ते हैं ज़रूरत के हिसाब से, इतना भी नालायक नहीं है। तो मान लीजिए ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सम कर दिए A+B। ठीक है, आप प्रिंट कर देंगे, आप सम उठा के ले लेंगे, क्योंकि सम में ही A+B आता है ना। प्रिंट हो जाएगा आपका क्या? A+B, इसको जोड़ करके आपका आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखिए लेंथ लेते हैं 6.5। अब जिसको ऊंचाई मतलब लंबाई बोलता है, इसको बोलता है चौड़ाई। तो फिर हम लोग क्या कि एरिया, लेंथ, लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे आयत में होता है आपका, यानी रेक्टेंगल में। तो मान लीजिए इसका एरिया निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो प्रिंट एरिया, आपका एरिया प्रिंट हो जाएगा कितना होगा। ठीक है, अगला जैसे A = 10.5 है और B = 20.5 है, तो C = 30.5। अब क्या करेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे। ABC 3 वैल्यू है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़ करके काउंट करते हैं, कितना? 1 2 3। A+B+C ये बट्टे है, एक तरह का बट्टे समझ लीजिए, इसको डिवाइड बोलते हैं, बट्टे 3। अब प्रिंट करेंगे एवरेज को, एवरेज प्रिंट होगा, मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये होता है फ्लोट का कुछ कॉन्सेप्ट। अब सेल्सियस जैसे 37.5 है। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट आपका इतना है, सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। अब प्रिंट करेंगे फ़ारेनहाइट, आपका सम आएगा, जो भी आउटपुट आएगा आप मतलब रन करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बूलियन। व्हाट इज़ बूलियन? बूलियन क्या होता है जनरली? बूलियन इज़ ए डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। बूलियन का काम है ट्रू और फॉल्स देना। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे ट्रू और, पहले तो एग्जांपल ही देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे प्रिंट करते हैं हम लोग जनरली प्रिंट करते हैं, जैसे प्रिंट 5 > 3। अब इसमें ये रन होके देखता है मशीन कि ये क्या है सही, क्या है गलत। अगर ग्रेटर देन, मुंह जिधर खुला हुआ होगा वो बड़ा होता है, तो 5 बड़ा है, तो ऐसे भी हम लोग को भी दिख रहा है 2 आँख से, तो ये हो जाएगा ट्रू आपका। ठीक है, प्रिंट फिर देखता है कि ये छोटा है, मशीन देखता है हाँ इसका मतलब है ये गलत बोल रहा है, ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, फॉल्स कर देगा। फिर देखता है कि 9 बड़ा है, फिर ये ट्रू कर देगा। फिर देखेगा कि अरे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो जिधर ये मुंह खुला हुआ वो बड़ा होना चाहिए है ना, इसलिए ये कर देगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, फिर इसी तरह देखते हैं मुंह खुला हुआ इधर है, इसका मतलब बड़ा है, सही बोल रहा है, इसका मतलब ये ट्रू कर देगा। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ये खाली ट्रू और फॉल्स देता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका भी ज़रूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि क्यों का जवाब बहुत ज़रूरी है। आपको यूज़ पता नहीं चलेगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? जैसे यूज़र लॉगिन हुआ, अब हुआ कि नहीं, ये ट्रू और फॉल्स के माध्यम से लोगों को बताएगा कि ये लॉगिन हुआ कि नहीं। जैसे एज 18 से ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? कोई लिख के नहीं देगा कि ये सही है 18, हम लोग जानते हैं इसीलिए बोल सकते हैं। मशीन नहीं जानता है ना, मशीन इंसान नहीं है ना, उसको चाहिए क्या? इनपुट। तो ये अगर ज़्यादा है तो ये ट्रू कर देगा। तो इसी तरह फीडबैक लेते हैं, इसका ज़रूरत पड़ता है। पासवर्ड सही है या नहीं, अगर सही है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। तो आदमी फिर ट्राई करेगा नया पासवर्ड के लिए। तो इतने सब चीज़ों में ये बूलियन ट्रू और फॉल्स यूज़ होता है। तो हमको लगता है ट्रू और फॉल्स का भी मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो गया होगा। जैसे डेटा कस्टमर को जैसे एक्टिव है या नहीं, तो कस्टमर एक्टिव है या नहीं, मतलब कस्टमर मान लीजिए कोई चीज़ खरीदता है, आप रिव्यू वगैरह जो देता है उससे एक्टिव और डीएक्टिव का, अगर एक्टिव है तो ट्रू करेगा। जैसे ईमेल वेरीफाई होता है, अगर वेरीफाई हो गया तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। स्टूडेंट पास हुआ या नहीं, अगर उसका मार्क्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल 40+ है तो वो लिख देगा कि ये ट्रू है, अगर 40+ से नीचे है तो ये फॉल्स दिखाएगा। तो हम लोग का ये ट्रू यानी बूलियन ये सब चीज़ बताता है, ट्रू और फॉल्स बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके प्रोग्रामिंग के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन
इससे मेन चीज़ हम लोग को याद क्या रखना है, ये डेटा टाइप याद रखना। डेटा टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा टाइप को आपको याद ही रखना ही पड़ेगा। और ये डेटा टाइप याद रखिएगा तब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपका चलेगा। जैसे डेटा टाइप में आपको याद रखें इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन और क्या बोलते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट, ये 4-5 जो स्टेशन है, जैसे डिक्शनरी होता है, अरे होता है, ये सब चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और बूलियन, ये हमको भी याद नहीं रहता क्योंकि अभी हम पढ़ाना स्टार्ट ही करें। आप फिर 1 साल 2 साल पढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स अच्छा आया तो पढ़ाने का मन करता है, नहीं तो हम थोड़ा, मुझे भी चाहिए फ़ायदा ना, तो याद रखना है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। एक तरफ से ज़रूरी नहीं है याद होना, इसीलिए हम भूल भी जाते हैं। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। अब इंटीजर का क्या कहानी है, फ्लोट का क्या कहानी है और स्ट्रिंग का क्या कहानी है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या यूज़ है, तो आपको याद रखिएगा तभी आपका अच्छा बेस बनेगा। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।